बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पीएफआई सदस्यों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। केरल से जो गिरफ्तार हुए थे बदरुद्दीन, उसने खुलासा किया यूपी में फदाइन हमले की योजना थी। 12 शहरों में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। धर्म विशेष के युवाओं को ये ट्रेनिंग देता था। विस्फोटक के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दे रहा था बदरुद्दीन। ये इसने खुलासा किया है। और देखिए किस तरह से 12 शहरों को दहलाने की इनकी योजना थी। के पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए। ऋषभ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। अब सवाल ये कि 12 शहरों को दहलाने की जो कोशिश थी और ये ट्रेनिंग भी दे रहे थे, इनके तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं? देखिए, वही तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। तार कहां से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आज इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी एसटीएफ। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी पूछताछ में शामिल होंगी। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए, आईबी सभी इनसे पूछताछ करेंगी और ये ब्यौरा जुटाएंगे किस किस शहर में गए थे, जो 12 शहर हैं, और वहां किन किन लोगों से जुड़े हुए थे। पीएफआई ने अपना नेशनल लेवल पे एक हिट स्क्वाड तैयार कर लिया था, जिसको मोटे शब्दों में फिदाइन दस्ता भी कहा जा सकता है। ये इस स्क्वाड के लोगों को तैयार करने की ही जिम्मेदारी अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान को थी। पहले उसका ब्रेन वॉश किया जाता था इन वर्ग विशेष के युवकों का, फिर उनको ये इसलिए भड़काया जाता था, तैयार किया जाता था देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। इसके साथ ही हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें विस्फोटक बनाने से लेकर के विस्फोटक को प्लांट करने और विस्फोट करने जैसी ट्रेनिंग भी शामिल है। अब इन्होंने मौका कल का चुना था, वसंत पंचमी का, जब हिंदूवादी संगठन अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, वहां पर इनको विस्फोट करने थे। वो घटना तो बचा ली गई है, लेकिन आज पीएफआई का स्थापना दिवस है। इसको लेकर भी पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, पूरे देश में भी इस अलर्ट को आगे कर दिया गया है कि पीएफआई संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग जो हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं, वो किसी वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। ऋषभ, एक बार इस बदरुद्दीन के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये ट्रेनर माना जा रहा है। फदाइन हमले जैसी जब ये योजना बना रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, अभी तो ये बताया गया है कि केरल का रहने वाला है, ये कराटे में ब्लैक बेल्ट है, तो तमाम इस जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसकी ट्रेनिंग दे रहा था। इसके साथ ही कुछ अन्य संगठनों से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। एक बार इसको केंद्रीय एक सेंट्रल एजेंसी ने भी इसको हिरासत में लिया था, इससे पूछताछ की गई थी, तब से ही ये रडार पे था। ये बात सामने आई है कि इसकी ये खुद भी अच्छा खासा जानकार है एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करने का, उनको ब्लास्ट करने का, और अपनी वही ट्रेनिंग ये वर्ग विशेष के जो लोग हैं उनका जो हिट स्क्वाड उसने बनाया है, जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उनको उसी ट्रेनिंग को ये पास ऑन कर रहा था। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ इन लोगों ने तेजी से विस्तार किया है। 2019 में जब सीएएनआरसी के खिलाफ हिंसा हुई थी उत्तर प्रदेश के 21 शहरों में, तब भी पीएफआई का नाम सामने आया था। उसके उत्तर प्रदेश के संगठन से जुड़े हुए जो लोग गिरफ्तार भी हुए थे, जो कि लखनऊ, गोंडा, बहराइच के रहने वाले थे। उसके बाद से लगातार ईडी समेत तमाम एजेंसीज हैं जो पीएफआई। ठीक ऋषभ, तो अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, अभी और खुलासे होंगे इसके